हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आगामी 12 दिसंबर को होने वाले लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चंस। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके लोअर पीसीएस प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का प्राचीन नाम सिमलगढ़ था? तो देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का प्राचीन नाम था सिमलगढ़। अगला क्वेश्चन है, गौला नदी के दाएं तट पर कौन सा नगर स्थित है? गौला नदी के दाएं तट पर स्थित है हल्द्वानी नगर। अगला है, उत्तराखंड सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है हल्द्वानी में। अगला देखिए, कुमाऊं के किस कमिश्नर के द्वारा गौला नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया था? तो देखिए, कुमाऊं कमिश्नर थे ये हेनरी रैमजे, जिनके द्वारा गौला नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जिया रानी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जिया रानी का मेला लगता है काठगोदाम हल्द्वानी में। अगला देखिए, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? बालेश्वर मंदिर स्थित है आपके चंपावत जनपद में। देखिए, चंपावत की स्थापना 953 ईस्वी में प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी। चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर भी माना जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित नौढुंगीय भवन किस राजवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था? देखिए, नौडुंगी भवन चंपावत जनपद में चंद्रवंश के शासनकाल में निर्मित किया गया था। अगला देखिएगा, बाजपुर की स्थापना किस वंश के शासनकाल में की गई थी? बाजपुर की स्थापना चंद्रवंश के शासनकाल में की गई थी। देखिए, बाजपुर जो है ये उधम सिंह नगर में स्थित है और ये धुमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला देखिएगा, काशीपुर नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काशीपुर नगर की स्थापना की गई थी वर्ष 1720 ईस्वी में। देखिए, काशीपुर की स्थापना चंद्रवंशीय राजा देवीचंद के प्रमुख सरदार काशीनाथ अधिकारी ने की थी। अगला देखिए, चैतू और माणकू नामक चित्रकारों ने किस शासक के समय अपनी सेवाएं दी थी? चैतू और माणकू नामक चित्रकारों ने सुदर्शन शाह के शासनकाल में अपनी सेवाएं दी थी। अगला देखिए, बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है टिहरी से। अगला देखिए, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक है अनिल जोशी। देखिए, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। अनिल जोशी को वर्ष 2006 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंवार शासक का ताम्रपत्र सर्वप्रथम मिला था? तो देखिए, ये पंवार शासक था जगतपाल, जिसका ताम्रपत्र सर्वप्रथम मिला था। यह ताम्रपत्र वर्ष 1855 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर जो आपके देवप्रयाग में है यहाँ से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1830 ईस्वी में भूकंप के कारण रघुनाथ मंदिर टूटने के बाद किसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? 1830 ईस्वी में भूकंप आ गया था, यहाँ पे प्राकृतिक आपदा के कारण रघुनाथ मंदिर टूट गया था, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार करवाया दौलत राम ने। अगला देखिए, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ और कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, धर्मलाजी गुफा कहाँ स्थित है? धर्मलाजी गुफा स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला देखिए, गंधूर शब्द का संबंध किस जनजाति से है? गंधूर शब्द का संबंध है थारू जनजाति से। अगला देखिए, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया गया था शैलेश मटियानी के द्वारा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। तो हेमकुंड साहिब जो है ये सिखों का सबसे पवित्र स्थल है उत्तराखंड में। देखिए, हेमकुंड साहिब जो है ये चमोली जनपद में स्थित है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह
ने ध्यान साधना की थी। अगला देखिए, हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने हेमकुंड साहिब पवित्र स्थल की खोज सर्वप्रथम की थी। उन्होंने इस स्थल का वर्णन 508 सिख धार्मिक स्थलों में से एक के रूप में किया है, जो कि श्री गुरतीरथ संग्रह में वर्ष 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला देखिए, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप है आपके लैंसडाउन में। देखिए, इसे लैंसडाउन का स्नो व्यू पॉइंट भी कहा जाता है। अगला है भुल्ला ताल कहाँ स्थित है? भुल्ला ताल है लैंसडाउन में। यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण गढ़वाल राइफल्स द्वारा किया गया था। अगला है आपका भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी को देहरादून में। अगला देखिए, नंदा देवी शिखर पर प्रथम आरोहण कब किया गया? नंदा देवी शिखर पर प्रथम आरोहण किया गया 29 अगस्त 1936 ईस्वी में। देखिए, ब्रिटिश अमेरिकी अभियान के दौरान नोयल ऑलेड तथा बिल तिलमेन नंदा देवी शिखर पर आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, किंतु वे असफल रहे। इस शिखर पर आरोहण करने वाली पहली सफलता वर्ष 1939 ईस्वी में पोलैंड की टीम को मिली। अगला देखिए, नंदा देवी का दूसरा सफल अभियान किस वर्ष किया गया? नंदा देवी का दूसरा सफल अभियान किया गया वर्ष 1964 ईस्वी में। इस अभियान में एन कुमार के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहरादून का गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड का गजेटियर पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश थपलियाल। अगला देखिए, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो 13% भूमि उत्तराखंड में सिंचित है। अगला देखिए, चेनाब घाटी कहाँ स्थित है? चेनाब घाटी स्थित है चमोली जनपद में। अगला देखिए, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक कौन है? ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक हैं उमा शंकर सतीश, डॉक्टर उमा शंकर सतीश हैं। अगला देखिए, श्री कृष्ण जोशी को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? श्री कृष्ण जोशी को भारत सरकार द्वारा 2003 में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री कृष्ण जोशी का जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में वर्ष 1860 ईस्वी में हुआ था। वे सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सर रोनाल्ड रॉस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर रोनाल्ड रॉस जो हैं, इनको वर्ष 1902 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 13 मई 1857 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ था। उन्होंने मलेरिया परजीवी एनाफिलिस मच्छर की खोज की थी। तो औषधि के क्षेत्र में दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। अगला है आपका, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए, देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ष 2003 में ISO का दर्जा प्रदान किया गया। ISO का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यह दर्जा विभिन्न संस्थाओं को अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, ISO संगठन की जो स्थापना है ये 13 फरवरी 1947 ईस्वी को की गई थी तथा इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो देखिए, सारे पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, पवन हंस कंपनी द्वारा किस वर्ष केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? तो ये पवन हंस कंपनी द्वारा वर्ष 2003 में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है ये कत्यूरी शैली में किया गया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था कत्यूरी शैली में। अगला देखिए, उत्तराखंड में कितने भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो उत्तराखंड में 3 भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं, देहरादून, टिहरी और चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा हार्डली कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? फ्यूला नारायण मंदिर स्थित है आपके जोशीमठ में। अगला देखिए, लक्ष्मण झूला पुल
के निर्माण प्रक्रिया कब शुरू की गई? लक्ष्मण झूला पुल के निर्माण जो प्रक्रिया है ये शुरू की गई वर्ष 1927 ईस्वी में। देखिए लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण वर्ष 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1929 ईस्वी में बनकर ये तैयार हुआ और 11 अप्रैल 1930 ईस्वी में पुल पर आवागमन प्रारंभ किया गया। अगला देखिए एबट पर्वत उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? एबट पर्वत जो है ये आपके लोहाघाट यानी चंपावत जिले में स्थित है। देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज अधिकारी जॉन हेराल्ड एबट ने इस पर्वत की खोज की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम एबट पर्वत रखा गया। वर्ष 1930 ईस्वी में हेराल्ड एबट ने इस पर्वत पर एक चर्च बनवाया था। अगला देखिए ऋषिकेश मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऋषिकेश मंदिर है ऋषेश्वर मंदिर है ये। ऋषेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये लोहावती नदी के तट पर स्थित है। लोहावती नदी जो आपके चंपावत जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला देखिए मानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चंद्रवंशीय राजा निर्भय चंद ने। मानेश्वर मंदिर भी आपका चंपावत जिले में है। अगला देखिए बाणासुर किला का निर्माण किस शैली में किया गया था? बाणासुर किला जो है इसका निर्माण किया गया था पर्वतीय शैली में और ये चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थित है बाणासुर का किला। अगला देखिएगा चंपावत में स्थित बालेश्वर धाम का निर्माण किसने करवाया था? चंपावत में स्थित बालेश्वर धाम का जो निर्माण है ये करवाया था चंद्रवंश के प्रथम राजा सोमचंद ने। अगला है मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये है चंपावत में। देखिए मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1898 से 99 में की गई थी। इस आश्रम को अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है वेदिनी कुंड कहाँ स्थित है? तो वेदिनी कुंड है आपके चमोली में। देखिए नंदा राज्यात यात्रा की प्रथम पूजा की शुरुआत वेदिनी कुंड से होती है और यह कुंड धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। अगला है वेदिनी बुग्याल किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो वेदिनी बुग्याल जो है ये नंदा देवी व त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला देखिए हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? हेमकुंड साहिब स्थित है आपके जोशी मठ में। यह सिखों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है हेमकुंड साहिब। अगला देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखिए उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देना उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य था। अगला देखिए साहित्य कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन है? कुमाऊं साहित्य के पहले कवि है पंडित गुमानी पंत। अगला है उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन किया गया था वर्ष 1977 ईस्वी में। अगला देखिए गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख में किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अशोक चल्ल के। अगला देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान फैला है 2390 वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना हुई वर्ष 1989 ईस्वी में। क्षेत्रफल के अनुसार यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपत हिमनद से होता है। अगला देखिए राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? राजबुंगा किला है आपके चंपावत में। यह किला चंद्रवंश के राजा सोमचंद ने बनवाया था। अगला है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ वर्ष 1926 ईस्वी में। अगला देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ 15 जनवरी 2009 में। अगला देखिए विकेट बंदोबस्त किस वर्ष हुआ था? विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 से 1873 में। यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण बंदोबस्त था। इसे अंग्रेज अधिकारी जी के विकेट ने करवाया था। इसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया था। अगला देखिए गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है शादी के पश्चात दुल्हन के प्रथम बार मायके आगमन के अवसर पर। अगला है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा
कब दिया गया? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 में। अगला है उत्तराखंड में किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ऋतु प्रवास भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मारचा, तोलछा, जोहारी, शौका, चौंदाशी, व्यासी आदि भोटिया जनजाति की उपजातियां हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना की शुरुआत की गई 1 मई 2005 को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत हुई 17 दिसंबर 2009 को। अगला देखिए, प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर स्थित है। तो देखिए प्रतिष्ठित सैन्य शाखा है बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर, ये स्थित है आपके रुड़की में। अगला देखिएगा 280 किलोमीटर की नंदा देवी राजजात यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव कितने किलोमीटर का है? तो नंदा देवी राजजात यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव जो है ये 58 किलोमीटर का है, जो आपके घाट से नोटी तक का है। अगला है गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है? गौरव दिवस मनाया जाता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृति में। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा रचित है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत जो है ये हेमंत बिष्ट के द्वारा रचित है। इस गीत की रचना 2016 में की गई। इस गीत का नाम उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है। गीत को नरेंद्र मोदी ने स्वर प्रदान किए थे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना किससे संबंधित है? पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना संबंधित है पर्यटन विकास से। अगला देखिएगा वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो देखिए वर्तमान में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी है श्रीमती राधा रतूड़ी। तो ये थोड़ी सी ओल्ड बुक है, इसमें गलत दिया है। अगला देखिएगा मान्यता के अनुसार किस स्थान पर अर्जुन ने अपना धनुष गाड़ा व त्यागा था? तो मान्यता के अनुसार वसुंधरा जो आपके चमोली में स्थित है, यहाँ पे अर्जुन ने अपना धनुष गाड़ा व त्यागा था। अगला देखिएगा वर्ष 1979 में किसके द्वारा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन 79 ईस्वी को हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा किया गया। अगला देखिए किस वर्ष यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया? तो देखिए यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया वर्ष 2005 में। अगला देखिए उत्तराखंड में द्वितीय केदार किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में द्वितीय केदार कहा जाता है भगवान मद्महेश्वर को। देखिए भगवान मद्महेश्वर का जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यहाँ पर भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। अगला देखिए गोपीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गोपीनाथ मंदिर है आपके गोपेश्वर में। अगला देखिए वसुधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? वसुधारा जलप्रपात है चमोली जनपद में। देखिए इस जलप्रपात के लिए स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में यह महत्वता बताई गई है कि इस प्रपात से जल की मात्रा 1 बूंद पड़ने से ही मनुष्य के समस्त विकार मिट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका पंचगद्दी स्थल कहाँ स्थित है? पंचगद्दी स्थल स्थित है ऊखी मठ में। अगला देखिए शंकराचार्य नगर ऋषिकेश की स्थापना किसने की? तो देखिए शंकराचार्य नगर यानी ऋषिकेश नगर की स्थापना की योग के प्रणेता महर्षि महेश योगी ने। अगला है भूतपूर्व लेफ्टिनेंट हनुत सिंह ने किस वर्ष महावीर चक्र प्रदान किया? भूतपूर्व लेफ्टिनेंट हनुत सिंह जो है इन्होंने वर्ष 1971 ईस्वी में महावीर चक्र प्रदान किया। इन्हें महावीर चक्र प्रदान किया गया 1971 ईस्वी को। अगला देखिए नरसिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो नरसिंह मंदिर है जोशी मठ में। अगला देखिए 80 गंगा का उद्गम स्थल बताइए। 80 गंगा का उद्गम स्थल है डोडी ताल। यह ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखिए डोडी ताल जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस ताल पर प्रसिद्ध गणेश मंदिर भी है। अगला देखिएगा किस वर्ष लैंसडॉन वन प्रभाग की स्थापना की गई? लैंसडॉन वन प्रभाग की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई। अगला देखिए उत्तराखंड में स्थित कोट द्वार से श्रीनगर तक की यात्रा पहाड़ी दर्रों के माध्यम से तय करने वाले प्रथम यूरोपियन यात्री थे। तो थे ये थॉमस डेनियल और विलियम डेनियल। अगला देखिएगा उत्तराखंड में किस वर्ष
की आपदा के पश्चात एसडीआरएफ का गठन किया गया? उत्तराखंड में वर्ष 2013 केदारनाथ आपदा के पश्चात एसडीआरएफ का गठन किया गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रप्रयाग के किस स्थान पर साधना की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रप्रयाग जिले के गरुड़ चट्टी में साधना की थी। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर केदारनाथ आए थे, तब वे इसी चट्टी पर उतरे थे। यहाँ गरुड़ की मूर्ति भी है, इसलिए इसका नाम गरुड़ चट्टी पड़ा। इस स्थान पर विभिन्न गुफाएं हैं जिसमें साधु संत जो है साधना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान गुफा कहाँ स्थित है? ध्यान गुफा स्थित है आपके केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। अगला देखिए, लेटाना क्या है? लेटाना है आपके फूलदार झाड़ियाँ। अगला देखिए, मद महेश्वर मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? मद महेश्वर मंदिर है आपके चौखंबा शिखर पर। अगला देखिए, पिथौरागढ़ की शीतल राज किस क्षेत्र से संबंधित है? पिथौरागढ़ की शीतल राज संबंधित है पर्वतारोही से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला आईपीएस कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला आईपीएस है अपर्णा कुमार। देखिए, अपर्णा कुमार 2002 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में अपर्णा कुमार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सीमांत मुख्यालय के उप महानिरीक्षक पद पर तैनात हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत वन भूभाग हैं? तो वर्तमान में 71% वन भूभाग हैं। अगला देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली स्मृति मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? वीर चंद सिंह गढ़वाली स्मृति मेले का आयोजन किया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को हुआ था। अगला देखिए, मानेश्वर का मेला आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मानेश्वर का मेले का आयोजन किया जाता है मायावती आश्रम में, जो आपके चंपावत जिले में स्थित है। अगला देखिए, कौन सा मेला धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ये मेला है बिस्सू मेला। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस धाम में पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया? तो देखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में पहली बार लोकतंत्र उत्सव मनाया गया। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, जिया रानी का उत्तराधिकारी कौन था? तो धामदेव जिया रानी का उत्तराधिकारी था। अगला देखिए, रण बहादुर चंद्रिका के लेखक कौन है? रण बहादुर चंद्रिका के लेखक है मौला राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 2004-05 में। अगला देखिए, उत्तराखंड में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये की गई है वर्ष 1985 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा का उद्घाटन किस वायसराय के द्वारा किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन वायसराय द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए, आपका वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऊपरी गंगा नहर से क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक। तो ये है ऊपरी गंगा नहर, ये आपको ध्यान में रख लेना है, आगामी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? टिहरी बांध परियोजना का शिलान्यास किया गया वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा की गई 26 अप्रैल 2001 को। अगला देखिए, मेगा गंगा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो देखिए, मेगा गंगा प्रोजेक्ट संबंधित है पर्यटन विकास से। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान को कपिला के नाम से अलंकृत किया गया है? तो देखिए, कपिला के नाम से अलंकृत किया गया है हरिद्वार स्थान को। अगला देखिए, राजा भगीरथ किसके वंशज थे? सूर्यवंशी राजा सगर के वंशज थे भगीरथ। अगला देखिएगा, आईआईटी रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आईआईटी रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, नौकुचिया ताल की गहराई पर स्थित है नौकुचिया ताल। देखिए, नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। कौन सा भूमि बंदोबस्त था? 11वां भूमि बंदोबस्त। यह बंदोबस्त 1928 ईस्वी में केवल गढ़वाल मंडल में
एबर्टसन के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। अगला है उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने के लिए नाली व मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है? तो तुंगनाथ जो है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है उत्तराखंड राज्य में। अगला है सोनप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? सोनप्रयाग स्थित है वासुकी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है? सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है देवप्रयाग को। अगला देखिए, राजूला मालूशाही का संबंध किससे है? राजूला मालूशाही का संबंध है उत्तराखंड की अमर प्रेम कथा से। अगला देखिए, टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? तो 42 वर्ग किलोमीटर टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है। अगला देखिए, रूम ऑन द रूफ पुस्तक किसकी है? रूम ऑन द रूफ पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। अगला देखिए, देवीधुरा जो आपके चंपावत जिले में है के आसपास पड़ने वाले गांव जो लोग बगवाल मेला मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्योका, जो बगवाल मेला मनाते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीम ताल और सबसे गहरा ताल हो गया नकुचा ताल, ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है? अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है शिवदत्त, शिवपाली और हरिदत्त का। तो देखिए, वर्ष 1779 ईस्वी में कत्यूरी घाटी में शिवदत्त, शिवपाली और शिवहरि तथा कुणिद शासकों के नाम के कुछ सिक्के प्राप्त हुए। वर्ष 1981 ईस्वी में कत्यूरी घाटी के क्षेत्र में मोहन सिंह नामक व्यक्ति ने राजकीय संग्रहालय को ये सिक्के सौंप दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था 17 दिसंबर 2009 में। अगर उत्तराखंड में औली में शीतकालीन होना चाहिए बर्फ क्रीडाएं कब प्रारंभ हुई? तो देखिए, उत्तराखंड के औली में शीतकालीन बर्फ क्रीडाएं प्रारंभ हुई वर्ष 1987 ईस्वी में। अगला है, उत्तराखंड के किस जिले में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो देखिए, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? तो अनुसूचित जाति वाला जनपद है चंपावत जनपद। अगला है, उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद है उधम सिंह नगर। अगला देखिए, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है? जोशीमठ स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। अगला है, टनकपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो काली नदी यानी शारदा नदी के किनारे टनकपुर स्थित है। अगला देखिए, लधिया नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है लधिया नदी। अगला देखिए, यमुना नदी देहरादून में किस स्थान से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है? तो धालीपुर नामक स्थान से यमुना नदी जो है ये राज्य की सीमा से प्रवेश करती है। अगला देखिएगा, हरिद्वार में गंगा नदी में कौन सी नदियां समाहित होती हैं? तो रतमऊ और सोलानी नदियां जो है ये हरिद्वार में गंगा नदी में समाहित होती हैं। अगला देखिएगा, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई है 90 किलोमीटर। अगला देखिए, नंधौर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंधौर नदी का उद्गम होता है नैनीताल के चोर गलिया के पास देहो से। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो कत्यूरी राजा शालिवाहन ने उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, राम क्षेत्र उपनाम है? तो राम क्षेत्र उपनाम है अल्मोड़ा का। अगला देखिए, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर है दीपचंद की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत जो हैं ये अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। अगला देखिए, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में किस भूमि पर प्रति तीसरे वर्ष खेती की जाती है? तो देखिए, ये भूमि है इजरान व कटीली भूमि, इस पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, केदार शब्द का अर्थ क्या है? केदार शब्द का अर्थ होता है दलदली भूमि। अगला देखिए, लाखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? लखवाड़ बांध स्थित है आपके यमुना नदी पर जो आपके देहरादून जनपद में स्थित है। अगला देखिए, कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध है रामगंगा नदी पर
पौड़ी गढ़वाल जिले में। अगला देखिए, जाड़ गंगा का उद्गम होता है, जाड़ गंगा का उद्गम होता है थांगला दर्रा से। अगला देखिए, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है, अप्सरा ताल स्थित है आपके टिहरी गढ़वाल में। अगला है, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है, मणिभद्र ताल है चमोली जिले में। इसके अलावा देखिए, चमोली जिले में जो भी ताल स्थित है ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। चमोली जिले में है बैनी ताल, विरही ताल, लिंगा ताल, विष्णु ताल, सुख ताल, कागभूषणी ताल, घोना ताल, नरसिंह ताल आदि स्थित हैं। ये सभी ताल जो हैं ये आपके चमोली जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी ताल आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। अगला देखिए, उत्तरकाशी जिले का सीमांत क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तरकाशी जिले का सीमांत क्षेत्र कहलाता है गंगा यमुना घाटी। देखिए 25 से 30 नंबर जो है ये आयोग द्वारा उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगामी लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में रवाल्टा जाति की बहुलता पाई जाती है। देखिए यमुना घाटी जो आपके बड़कोट तहसील में है, में घाटी का सबसे पुराना भवन पंचपुरा स्थित है। यह भवन 5 मंजिला है जो कि 350 से 400 वर्ष पुराना है। अगला देखिए, अठूड़ी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, अठूड़ी उत्सव का आयोजन उत्तरकाशी जनपद में किया जाता है। अठूड़ी उत्सव यानी बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तरकाशी में स्थित द्यारा बुग्याल में किया जाता है। अगला देखिए, जौनसार का हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है, जौनसार का हनोल मंदिर निर्मित है हूण शैली में। अगला देखिए, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई वर्ष 1901 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय किसे दिया जाता है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का जो श्रेय है ये विशव हैबर को दिया जाता है। उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहन रॉयले द्वारा दिया गया वर्ष 1835 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जहां पर सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला देखिए, ब्राह्मी ताल कहाँ स्थित है, ब्राह्मी ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना की गई थी वर्ष 1971 ईस्वी में। देखिए शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी और वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे और उनका जन्म वर्ष 1911 ईस्वी में आगरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला देखिएगा, किस वर्ष पलटन बाजार जो आपके देहरादून में है में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की थी। तो देखिए अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की थी पलटन बाजार में वर्ष 1864 ईस्वी में। अगला देखिए, गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवकी नंदन पांडे गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, छिब्रो जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, छिब्रो जल विद्युत परियोजना है टोंस नदी पर। नैनीताल बैंक की स्थापना किस वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, नैनीताल बैंक स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो नैनीताल बैंक स्थापना दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। नैनीताल बैंक की स्थापना वर्ष 1922 ईस्वी में की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हेवल नदी किसकी सहायक नदी है, हेवल नदी गंगा की सहायक नदी है। हेवल नदी पौड़ी जनपद से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में ऋषिकेश गरुड़ चट्टी में मिलती है। अगला देखिए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरिज कहाँ स्थित है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरिज स्थित है आपके मनोरा पीक नैनीताल में। देखिए आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का गठन उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को वाराणसी में किया गया। तदुपरांत वर्ष 1955 ईस्वी में नैनीताल एवं वर्ष 1961 ईस्वी में अपने वर्तमान स्थान मनोरा पीक ले जाया गया। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद यह राजकीय वेधशाला के रूप में जाना जाने लगा। तत्पश्चात 22 मार्च 2004 को इसे भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी स्थान का रूप दिया गया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कोटार पुल तालाब कहाँ स्थित है, कोटार पुल तालाब है आपके हरिद्वार में। अगला देखिए, प्रसिद्ध कालिका मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध कालिका मंदिर है रानीखेत में। इस मंदिर के तल पर गगास नदी बहती है। अगला देखिएगा, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर किसके प्रभाव के कारण रखा गया, अल्मोड़ा का नाम आलमनगर राजा बोलचंद्र द्वारा मुगलों के प्रभाव
के कारण रखा गया। अगला देखिए, अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब किया गया? अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया गया वर्ष 1864 ईस्वी में। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में उदय शंकर राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में उदय शंकर राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी स्थित है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।